This is 8th video of 10 series and in this video I will teach you about past perfect continuous tense। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करा था past perfect के बारे में और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले past perfect continuous के बारे में। So let's begin। तो आप लोगों ने प्रेजेंट की सारी वीडियोस तो देख ली होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मैं इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये चीज़ ही हमारे आगे चल के काम आने वाली है। जैसे अभी कौन सा टेंस हम पढ़ने वाले, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। लेकिन हमने प्रेजेंट भी तो पढ़ा था। प्रेजेंट में क्या पढ़ा था हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सेम वही चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है पास्ट में और फ्यूचर में भी। मैंने यही चीज़ आप लोग को हमेशा बोलते हुए आ रहा हूँ और ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए किस तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन सेम वही है जो प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की थी, बस थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। ये पास्ट की बात है और हमने प्रेजेंट की बात पढ़ा था। तो पास्ट क्या बोल रहा है कि जिन वाक्यों के एंड में, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम आ जाए। और प्रेजेंट के पास, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ने क्या बोला था कि जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम आ जाए। सेम चीजें हैं, कुछ बदला नहीं बदला, खाली ये था, थी, थे से मतलब है बस। कोई चीज प्रेजेंट में हो रही थी तो कोई चीज अब पास्ट में हो चुकी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बदल रहा है। अब टाइम उसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी है और इसमें भी है पास्ट के। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लो आप लोग। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड। और हमने पास्ट का जब परफेक्ट पढ़ा था इससे पहली वाली वीडियो, उसमें भी हम लोगों ने इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या देखी थी, हैड हैड देखी थी हमने। तो हैड देखी थी, लेकिन इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, और बीन यूज करेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट में ऐड किया था। सेम वही चीज करना है, कुछ नहीं करना है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी तो है, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्लस टाइम आने वाला है। अब टाइम में क्या, सिंस और फॉर। सिंस फॉर का यूज कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं, ये मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बता दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर वो सारी चीजें आप लोग क्लियर करो, देन आप लोगों को पास्ट की सारी चीजें समझ में आने लगेगी बिल्कुल इजीली। चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देख लो, सभी फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। अब इसको आप लोग फॉर्मूला भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो अभी यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बोल रहा है, सोनम सुबह से एक मधुर गीत गा रही थी। क्या कर रही थी, मधुर गीत गा रही थी, नोट अ है। ये थी की बात है, तो थी की बात है यानी कि पास्ट है। इसमें टाइम भी दिया गया है और वो काम हो भी रहा है, तो यानी कि ये पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बहुत इजी है, फॉर्मूला आपके सामने है, तो कुछ नहीं, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो पूछो कि सुबह कौन एक मधुर गीत गा रहा था, तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा जो है वो है सोनम। तो सोनम इज अ नाउन, तो इसका फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे कैपिटल। सोनम के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब बस एक ही है, वो है हैड। और हैड के साथ हम क्या यूज करेंगे, बीन। ये हैड जो बीन है, बीन हैड के साथ वो आगे चल के जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जैसे हमारे प्रेजेंट के पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता, सेम वैसे ही होने वाला है। तो ये बीन यहाँ पर देखो आप लोग नेगेटिव में अलग हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे अलग से लिख दिया है। तो हमारा सब्जेक्ट सोनम हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड लगेगा, तो लिख दो सोनम हैड। उसके बाद बीन, सोनम हैड बीन। मेन वर्ब पूछो सोनम क्या कर रही थी, तो आप लोगों को पता चलेगा गा रही थी। और गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, फर्स्ट फॉर्म सिंग। और इसी सिंग के साथ हम क्या ऐड करेंगे, ING। तो सोनम हैड बीन सिंगिंग, सोनम गा रही थी। क्या गा रही थी, ऑब्जेक्ट पूछो, गीत गा रही थी, ठीक है, एक मधुर गीत। तो अ स्वीट सॉन्ग, मधुर की इंग्लिश यानी कि प्यारा मीठा बोल सकते हैं हम लोग। तो सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। कॉम्प्लीमेंट कहाँ गा, मतलब कॉम्प्लीमेंट में और भी कुछ चीजें हैं, नहीं है कि वो किसके साथ गा रही थी, ठीक है। लास्ट में हमारा आ जाओ टाइम पे। अब पूछो कब गा रही थी, तो आप लोगों को पता चलेगा सुबह से। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह जो होता है वो फिक्स होता है, इस वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर की सिंस क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप। सोनम हैड बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ कंप्लीट। अब आप लोग आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस क्या बोल रहा है, वे अपना कार्य 3 दिन से नहीं कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं, थर्ड नंबर पे नॉट ऐड करना है। सब्जेक्ट कौन है हमारा, पूछो कौन अपना 3 दिन से काम नहीं कर रहा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वे नहीं कर रहे थे, तो वे की इंग्लिश
सबको पता है, बहुत इजी है। दे के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, दे हैड। थर्ड नंबर पे नॉट, उसके बाद बीन, दे हैड नॉट बीन। पूछो मेन वर्ब क्या नहीं कर रहे थे, करना ही नहीं कर रहे थे, मतलब कि डू लगेगा, तो डू ING ऐड कर देंगे तो डूइंग। दे हैड नॉट बीन डूइंग, वे नहीं कर रहे थे। पूछो क्या नहीं कर रहे थे, उनका काम, तो डूइंग दियर वर्क, दे आर नॉट डूइंग दियर वर्क। अब पूछो टाइम, कब से नहीं कर रहे थे, पता चलेगा आप लोगों को 3 दिन से नहीं कर रहे थे, तो 4 3 days। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है, 3 ये जो 3 दिन है, मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसके लिए हम लोग दिन जब भी आ जाएगा हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए सिंस की जगह हम क्या यूज करेंगे, फॉर 3 days। दे हैड नॉट बीन डूइंग दियर वर्क फॉर 3 days, यानी कि वे अपना कार्य 3 दिन से नहीं कर रहे थे। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आप लोग आ जाओ इंट्रोगेटिव पे, आप लोग आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यस और नो टाइप, सबसे पहले शुरुआत हुई है क्या से, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड, हैड। फिर सब्जेक्ट, क्या हम 4 बजे से उनके साथ शतरंज खेल रहे थे, क्या हम उनके साथ 4 बजे से शतरंज खेल रहे थे, तो हैड सबसे पहले आ गया। सब्जेक्ट, पूछो कौन शतरंज खेल रहा था, पता चलेगा हम खेल रहे थे, हम की इंग्लिश वी। उसके बाद बीन ऐड कर दो आप लोग, क्योंकि अब बीन जो है वो सभी लोगों से बिल्कुल अलग हो गया है। स्टार्टिंग में अफर्मेटिव में बीन साथ में रहता है, उसके बाद अलग हो जाता है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, बीन हो गया। बीन के बाद पूछो मेन वर्ब कि हम क्या कर रहे थे उनके साथ, तो पता चलेगा खेल रहे थे। और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, बहुत ईजी आप लोगों के लिए, प्ले। और इसी प्ले के साथ क्या है, ऐड करोगे आप लोग ING। हैड वी बीन प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे। ऑब्जेक्ट, पूछो क्या खेल रहे थे, शतरंज यानी कि चेस। प्लेइंग चेस किसके साथ, विथ। अब यहां पे आगे देखो आप लोग, साथ आया है ना, मैंने बोला था साथ जब आता है तो साथ की इंग्लिश होती है विथ, और विथ को पहले ले आते हैं, उसके बाद जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है उसको बाद में ऐड कर देते हैं। तो साथ की इंग्लिश क्या होती है, विथ, उनके साथ तो विथ दैम, विथ दैम। अब पूछो टाइम, कब से खेल रहे थे, कब से खेल रहे थे, आप लोगों को पता चलेगा 4 बजे से। तो ये 4 बजे जो है वो फिक्स है, क्योंकि मैंने बोला था जब घंटे आ जाते हैं तो वो फिक्स नहीं होता है, और बजे जब आते हैं तो फिक्स होता है। तो यानी कि हम यहां लगाएंगे सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। हैड वी बीन प्लेइंग चेस विथ दैम सिंस 4 o'clock। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप। अब आ जाओ आप लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड पे। इसमें सेंटेंस क्या बोल रहा है, बिल्ली सुबह से चूहे का पीछा क्यों कर रही थी, तो रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड प्लस बीन लगेगा, लेकिन अब यहां पर बीन ऐड जो होगा वो बाद में होगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, सबसे पहले क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड, वाई हैड। अब पूछो आप लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कि चूहे का पीछा जो है, चूहे का पीछा कौन कर रहा था सुबह से, पता चलेगा आप लोगों को बिल्ली, तो बिल्ली यानी कि कैट, वाई हैड कैट। अब बीन, उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, बीन। अब पूछो मेन वर्ब क्या कर रहे थे, चूहा जब पीछा करा जाता है किसी भी चीज का तो वहां हम यूज करते हैं चेज, क्या यूज करेंगे, चेज। और इसी चेज के साथ हम ऐड कर देंगे ING। वाई हैड कैट बीन चेजिंग, बिल्ली पीछा क्यों कर रही थी। अब पूछो किसका कर रही थी, तो रेट, चेजिंग रेट। अब यहां पे सुबह से बोला गया है, तो ये जो टाइम होता है ये फिक्स होता है, इस वजह से सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव यस और नो और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक बार देख लो आप लोग, वाई हैड कैट बीन चेजिंग रेड सिंस मॉर्निंग। जब भी कोई चीज फिक्स होगी तो आप लोग सिंस ऐड करोगे, और जो चीज फिक्स नहीं होती उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। अब आ जाओ लास्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पे। सो ये हमारा लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड हो जाएगा, और इसके बाद हम लोगों की जो वीडियो आने वाली है वो होने वाली है फ्यूचर की इंडिफिनिट। ओके, चलो आप लोग देखो यहाँ पे, समीर 3 साल से अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आया है, तो इंट्रोगेटिव क्या पूछ रहा है, क्यों, क्यों है ना, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले ले आओ। और क्यों की इंग्लिश क्या होती है आप लोगों को पता है, वाई।
फिर हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद आ जाओ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ एक है और वो है हैड। वाई हैड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें? कौन अपनी पुस्तक 3 साल से नहीं पढ़ रहा था? तो पता चलेगा आप लोगों को समीर। तो समीर इज अ नाउन, फर्स्ट लेटर कैपिटल समीर। फिर फोर्थ नंबर पे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो हम लोग यहां ऐड करेंगे नॉट। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा बीन। वाई हैड समीर नॉट बीन? मेन वर्ब पूछो क्या नहीं कर रहा था, वो क्या नहीं कर रहा था? तो आप लोगों को पता चलेगा पढ़ रहा था। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और इसी के साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे? ING। तो वाई हैड समीर नॉट बीन रीडिंग, यानी कि जो समीर है वो क्यों नहीं पढ़ रहा था। अब पूछो ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ रहा था, तो आप लोगों को पता चलेगा पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। लेकिन किसकी पुस्तक पढ़ रहा था? सॉरी, नहीं पढ़ रहा था। तो आप लोगों को पता चलेगा अपनी, यानी कि वो खुद की ही पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो हम लोग इसके लिए जो केस यूज करेंगे वो होगा हिज, है ना, ही, हिज, हिम। वैसे ही वाई हैड समीर नॉट बीन रीडिंग हिज बुक। बुक, अब पूछो कॉम्प्लीमेंट है क्या? कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि टाइम दिया गया है, वो कब से नहीं पढ़ रहा था? 3 साल से। और 3 साल फिक्स होता है क्या? सोचो आप लोग, थोड़ा सा फिक्स होता है? वीडियो को पॉज करके 1 मिनट थोड़ा सा रुक कर आप लोग सोचो कि क्या ये जो 3 साल बोला गया है ये फिक्स है? नहीं फिक्स है। क्यों? क्योंकि कौन सा 3 साल हमको पता नहीं। अगर हाँ बोला जाता 2025 या 2023 से या 2020 से, तो हमें समझ में आता कि हाँ ये फिक्स है। तो हम टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? सिंस या फॉर? फिक्स है? नहीं है, तो फॉर यूज करेंगे। फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स। और कुछ बचा नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैड समीर नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 3 इयर्स। ये हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।